ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 807 और 807 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है स्मृति ही अपि विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चिरम अवस्थानम दर्शयति। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण में जीव के आगति का विचार किया गया है। तो स्वर्गादियों से जीव जब पुनः मृत्युलोक में आता है तो कैसा आता है, अर्थात सानुशय आता है या निरनुशय आता है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था जीव का जो अवरोहण होता है, यहाँ पुनः वापस आना होता है, वह निरनुशय होता है। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि जीव सानुशय ही आता है, इस बात को बता दिया। और पूर्व पक्ष ने पुनः जो एक बात कही थी कि मरण से बाकी सभी अनारब्ध कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं, तो उनका भी निराकरण कर दिया। फिर पुनः पूर्व पक्ष ने कहा था कि मरण काल में कुछ कर्म अभिव्यक्त होते हैं और कुछ कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु यह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल मरण मात्र से कर्म नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐकांतिक फलत्व नियम है कर्मों का, अर्थात प्रत्येक कर्म अपना अपना निश्चित फल को देता ही है। हाँ, कर्म के नाशक 3 तो है, कभी प्रायश्चित्त से कर्म का नाश हो जाता है, और भोग से कर्म का नाश हो जाता है, या ब्रह्म ज्ञान से भोग कर्मों का नाश भोग के बिना भी हो जाता है। ये बात तो ठीक है, किंतु केवल मरण मात्र से कर्मों का नाश नहीं होता, इस बात को बता दिया। अब मरण से दुर्बल कर्म का नाश नहीं होता है, अपितु प्रबल कर्मों से दुर्बल कर्म वैसे ही दबे रहते, स्थित रहते। जब उनका काल आता है तब वो सन्मुख होकर अपना फल देते हैं। इस बात का कथन करने के लिए स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। तो वही पंक्ति यहाँ आई है, स्मृति ही अपि इत्यादि। तो ये जो पंक्ति है स्मृति ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, शायद कल लिखा था। तो मरणेन दुर्बल कर्म अविनाशे मानम आ स्मृति इति। तो मरण से दुर्बल कर्मों का नाश नहीं होता है, अपितु वो केवल वैसे स्थिर रहते हैं, है कि नहीं। इस बात को बताने के लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, स्मृति ही अपि, मतलब स्मृति भी बताती है। स्मृति ही अपि दर्शयति, दर्शयति का करता है स्मृति, तो स्मृति दिखाती है। किस बात को दिखाती है भाई, तो विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चिरम अवस्थानम दर्शयति, चिरम अवस्थानम दर्शयति, स्मृति ही दर्शयति। चिर काल तक उसी अवस्था में रहते हैं, फल दिए बिना ही पड़े रहते हैं कर्म। कौन कि जो प्रतिबंधित हुए हैं, अर्थात दुर्बल कर्म है। किनके द्वारा प्रतिबंधित हुए हैं, तो विरुद्ध फलेन कर्मणा। जैसे मरण आ गया, मरण के बाद मरण काल में सभी कर्म अभिव्यक्त होते, फल देने के लिए सन्मुख होते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, किंतु वह उसका कहना ठीक नहीं है। फिर होता क्या है, तो मरण काल में भले कुछ कर्म अभिव्यक्त होते हो, किंतु सभी कर्म अभिव्यक्त नहीं होते। फिर होता क्या है, तो जिन कर्मों का फल भोगने के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे अनारब्ध फल वाले कर्म, उनमें से जो
प्रबल है वे दुर्बल को दबा के रखते हैं, क्योंकि उनका परस्पर फल विरुद्ध है। अनारब्ध फल वाले कर्मों में किसी का फल हो सकता है स्वर्ग, किसी का नरक, तो विरुद्ध कर्म वाले हुए। और मरण के बाद सभी का फल एक साथ तो हो नहीं सकता है। स्वर्ग में जाएगा तो नारकीय भोग नहीं होगा, नरक में जाएगा तो स्वर्गीय भोग नहीं हो सकता है। फिर ऐसे समय विरुद्ध फल वाले जो कर्म हैं उनमें जो प्रबल है वे क्या कर देते हैं, प्रतिबद्धित किए गए दुर्बल कर्मों को दबाते हैं। इसका मतलब वे दुर्बल कर्म नष्ट होते हैं ऐसी बात नहीं, किंतु चीर काल तक वैसे स्थित रहते हैं। जब इन कर्मों का फल भोग समाप्त हो जाता है तब वे अपना फल देने लगते हैं। यह अर्थ स्मृति अपनी विरुद्ध फलेन कर्मणा, विरुद्ध फल है जिनका ऐसे कर्मों के द्वारा प्रतिबद्ध से उनसे भिन्न अन्य कर्म जो प्रतिबद्धित है, रुकाए गए हैं, तो प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चीरम अवस्थानम दर्शयति। बोलेंगे ठीक है, स्मृति दिखाती है। वो स्मृति कौन है वो तो बताओ। तो स्मृति दे रहे स्मृति वाक्य, कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम इव तिष्ठति मज्जमानस्य संसारे यावत् दुःखात् विमुच्यते इति एवं जातीय का। इस प्रकार की स्मृति है। अब स्मृति के पदों का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तो देखेंगे बीच में आया है संसारे, पीछे मज्जमानस्य, थोड़ा पीछे आएंगे सुकृतम कर्म, उसके पीछे कदाचित, आगे इह, अंतिम जाएंगे यावत् दुःखात् विमुच्यते, फिर पीछे कूटस्थम, थोड़ा आगे एक शब्द छोड़ आगे तिष्ठति, फिर आगे अंतिम का वाक्य एवं जातीय का स्मृति इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, तो संसारे मज्जमानस्य पुरुषस्य या जीवस्य, संसारे मग्न डूबा हुआ ऐसा जो जीव है, मनुष्यादि है, उसके क्या जी सुकृतम कर्म, कोई सुकृत पुण्यात्मक कर्म, कदाचित कभी कभी क्या होता है, कदाचित इह या क्या यावत् दुःखात् विमुच्यते, जब तक दुख से मुक्त नहीं होता है, दुख से हटता नहीं है, दुख उसके जब तक समाप्त नहीं होते तब तक कूटस्थम तिष्ठति। कूटस्थ शब्द का अर्थ है अचल रूप से स्थित रहते हैं। कूटस्थम तिष्ठति, कूटस्थ अचल, अचल रूप से स्थित रहते हैं। कौन अचल रूप से स्थित रहते हैं? सुकृतम कर्म, सुकृत कर्म, पुण्यात्मक कर्म, प्रबल कर्म, कदाचित कभी कभी। किसके किसके सुकृत कर्म अचल रूप से स्थित रहते हैं? संसारे मज्जमानस्य पुरुषस्य, संसारे डूबते हुए पुरुष के कभी कभी सुकृत कर्म अचल रूप से स्थित रहते हैं। कब तक अचल रूप से? अचल रूप मतलब फल नहीं दे रहे हैं, वैसे स्थित है, अचल रूप से स्थित रहते हैं। कब तक? यावत् दुःखात् विमुच्यते, उसका भी दुख का भोग यदि चल रहा है तो जब तक उस दुख से मुक्त नहीं होता है तब तक यह सुकृत कर्म इसके अचल रूप से स्थित रहते हैं। ये बात बताइए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सुकृत कर्म नष्ट हुए या दुष्कृत कर्म नष्ट हो गए, अर्थात मरण से किसी कर्म की अभिव्यक्ति होती है, किसी कर्म का नाश होता है, यह कहना ठीक नहीं है। भले प्रबल कर्म का फल भोग जब तक चल रहा है तब तक दुर्बल कर्म अचल रूप से रहेंगे, किंतु उसका नाश होता नहीं है, फल देकर ही कर्म समाप्त होते हैं। और कहा भी था कल, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ऐसा बताया भी है। ठीक है, चलिए आगे इति एवं जातीय का आगे चलते हैं। यदि च कृत्स्नम अनारब्ध फलम कर्म
एकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तम सत् एकाम जातिम आरभेत ततः स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात् धर्माधर्म अनुत्पत्तौ निमित्ताभावात् न उत्तरा जाति उपपद्येत। ठीक है जी, चलिए भाई शुरू के 2-4 शब्द का अन्वय है। यदि च, एक शब्द छोड़कर, अनारब्ध फलम पीछे, कृत्स्नम आगे कर्म, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है यदि च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो कर्मनाश पक्षम, कर्मनाश पक्षम निरस्य, निरस्य आगे प्रायणाभिव्यक्तम, प्रायणाभिव्यक्तम कृत्स्नम एव कर्म, कृत्स्नम एव कर्म एकम देहम आरभते, एकम देहम आरभते इति, इति न शक्यम वक्तुम, न शक्यम वक्तुम इति आह यदि च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कर्मनाश पक्षम निरस्य, अर्थात पूर्व पक्षी जो एक बात बोला था बीच में कि मरण से कुछ कर्म अभिव्यक्त होते और कुछ कर्मों का नाश हो जाता है, तो उसका खंडन कर दिया। तो कर्मनाश पक्षम निरस्य, उसका निराकरण करने के बाद अब दूसरी बात का निराकरण करना है। तो कौन से बात का खंडन करना है? तो बता रहे कि यदि पूर्व पक्षी कहता है क्या कि प्रायणाभिव्यक्तम कृत्स्नम एव कर्म, प्रायण मरण, मरण से अभिव्यक्त हुआ, फल देने के लिए सन्मुख हुआ, कृत्स्नम एव कर्म, समस्त कर्म, सभी कर्म उन्मुख हो जाता है, सन्मुख हो जाता है फल देने के लिए। फिर वो एकम देहम आरभते, बस और एक जन्म देता है। जब मरण आता है मनुष्य का, तब जितने भी कर्मों का फल आरब्ध नहीं हुआ है, अनारब्ध फल वाले कर्म है संचिताधिक, वे सभी के सभी अपना फल देने के लिए मरण काल में सन्मुख हो जाते हैं और फिर और एक जन्म दे देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है, और माना भी है उन्होंने, तो उस बात का उसका निराकरण करना है। वही कह रहे एकम देहम आरभते, एक देह आरंभ करता है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है। इति न शक्यम वक्तुम, किंतु ये कहना ठीक नहीं है। इस बात को बोल रहे अब सिद्धांती यदि च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यदि च अनारब्ध फलम, जिन कर्मों का फल आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे संचितादि कृत्स्नम कर्म, यावत कर्म क्या करते भाई? एकस्मिन प्रायणे, एक ही मरण काल में, अभिव्यक्तम सत, अभिव्यक्त हो जाते, फल देने के लिए सन्मुख हो जाते हैं, सज्ज हो जाते, तैयार हो जाते हैं। तो अभिव्यक्तम सत, और फिर क्या करते हैं? एकाम जातिम आरभते, जातिम, यहाँ जातिम शब्द का अर्थ लिखिए जन्म, एक जन्म का आरंभ कर देते, एक जन्म दे देते हैं। एकाम जातिम आरभते, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है, तो पूर्व पक्षी की बात का अनुवाद हुआ। तो एकाम जातिम आरभते, एक जन्म दे देते, तब क्या होगा भाई? तब सिद्धांति बता रहे ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानेगा तो फिर होगा क्या? ततः, तब तो उससे स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात। ठीक है, समझ लीजिए उस जीव को एक जन्म प्राप्त होना है और वो प्राप्त हो गया स्वर्ग में, देवता बन गया। ये तो पहली बात, वह स्वर्ग में सभी कर्म का फल भोग हो नहीं सकता, जो नरक में भोगने योग्य है, ये दिक्कत आएगी। दूसरी बात, समझ लीजिए स्वर्ग में गया, देवता बन गया, दिव्य भोग भोग लिए, और वहां पर
अन्य कर्म करने का उसको तो अधिकार है ही नहीं है, नए कर्म बनाने का, क्योंकि वह अधिकार केवल मनुष्य को ही है। पुण्यात्मक या पापात्मक कर्म करना और उसका फल भोगना, ये सब अधिकार किसका है? जीव, मनुष्य को ही है। अर्थात शुभ अशुभ कर्म करने से, विहित निषिद्ध कर्म करने से पाप पुण्य की उत्पत्ति केवल मनुष्य शरीर में ही होती है, देवता शरीर में नहीं, या नारकीय शरीर में नहीं, पशु पक्षी के शरीर में नहीं। तो उनको अधिकार नहीं है। पंक्ति देखिए, स्वर्ग नरक, या कोई जीव नरक में गया या कोई पशु बन गया, तिर्यक मतलब पशु बन गया, तो स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु, उन योनियों में अधिकार अनवगमात, अधिकार उनको प्राप्त न होने के कारण धर्माधर्म अनुत्पत्तो, पाप पुण्य को उत्पन्न कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं? और निमित्ताभावा, और कोई निमित्त बचा नहीं, क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या माना कि मरण काल में सभी कर्म उन्मुख हो जाते, सन्मुख हो जाते और एक जन्म देते, तो एक जन्म समझ ली उसको प्राप्त हो गया, कहीं का भी, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे नरक का हो, चाहे पशु बन गया, और वहां पर तो उसके सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समाप्त हो जाएंगे, और नया कर्म तो कर नहीं सकता है और मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान हुआ नहीं है। तब ऐसी भयंकर स्थिति हो जाएगी फिर उस जीव की। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो कि मरण काल में सभी कर्म सन्मुख होते हैं और एक जन्म देते हैं, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जैसा कहते हो वैसा मानेंगे तो बड़ी आपत्ति आएगी। क्योंकि समझ लीजिए तुम्हारे पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि एक जन्म प्राप्त हुआ, फिर वहां सब कर्म का फल भोग हो गया और नया कर्म तो कर नहीं सकता, अतः जन्मादिक तो होंगे नहीं, फिर क्या होगा, और मुक्त भी नहीं होगा, तब भयंकर कष्टमय स्थिति उस जीव की हो जाएगी। ये कह रहे सिद्धांती, वही कह रहे अनधिकार अनवगमात धर्माधर अनुत्पत्तो, धर्माधर्म अनुत्पत्तो, धर्माधर्म की उत्पत्ति न होने से निमित्ता भावा, आगे का जन्म प्राप्त करने के लिए कोई निमित्त तो रहा नहीं, क्योंकि सभी कर्म समाप्त हो गए, ऐसा तुम बोल रहे हो। नया तो कर्म धर्माधर्म उत्पन्न कर नहीं सकता है, और मुक्त भी नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो निमित्ता भावा न उत्तरा जाति, जाति जन्म है कि उपपद्यते, उत्तरा जाति ही न उपपद्यते, आगे के जन्म की उपपत्ति नहीं होगी, ये सब दिक्कत आएगी। अतः मरण काल में सभी कर्म सन्मुख होकर एक जन्म देते हैं, यह कहना ठीक नहीं, ऐसा कुल मिलाकर सिद्धांती ने बता दिया, अर्थात पूर्व पक्षी की बात का खंडन हुआ। ठीक है, तो ये जो बताया यहाँ पर इस पंक्ति में है कि नहीं, उत्तरा जाति न उपपद्येत इत्यादि यहाँ तक पंक्ति से, उस पर थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे पूर्वस्य एक जन्म आरंभकस्य, एक जन्म आरंभकस्य सर्वस्य कर्मणः, सर्वस्य कर्मणः एकस्मिन् देवादि जन्मनि, देवादि जन्मनि भोगेन क्षयात्, भोगेन क्षयात् अर्धविराम मनुष्याधिकारित्वाच्च, मनुष्याधिकारित्वाच्च शास्त्रस्य, शास्त्रस्य स्वर्गादि योनिषु, स्वर्गादि योनिषु कर्म असिद्धेः, कर्मासिद्धेः, कर्मासिद्धेः न जन्मांतरम स्यात्, न
जन्मांतरम स्यात् अर्धविराम। ज्ञानाभावात् न मुक्ति इति अज्ञदेवस्य कष्टांतराल दशा स्यात् इत्यर्थः। कौंस में लिखिए। इस प्रकार अज्ञ देव की कष्ट से भरी हुई दशा होगी, ऐसा तात्पर्य है। पूर्णविराम कौन सा देखो भाई यार। पूर्वस्य एक जन्म आरंभकस्य सर्वस्य कर्मणः, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार कि पीछे के जितने भी कर्म है जिनका फल एक जन्म मिलना है, तो एकस्मिन् देवादि जन्मनि, एक ही देवादि जन्म में भोग से उनका नाश हो जाएगा, क्षयात्। और फिर मनुष्याधिकारित्वाच्च शास्त्र ने केवल मनुष्यों को ही अधिकार बताया है नया कर्म करने का और उससे धर्माधर्म उत्पन्न होने का, ठीक है। फिर जो जीव एक जन्म प्राप्त करके, मरने के बाद एक जन्म प्राप्त करके सभी कर्म का भोग कर समाप्त कर रहे हैं, ऐसे वो जीव स्वर्ग आदि में गए या नरक में गए और वहां नया कर्म तो उत्पन्न कर नहीं सकते। तो वही कर रहे, स्वर्गादि योनिषु कर्म असिद्धि। स्वर्गादि योनि में कर्म की उनकी सिद्धि न होने से, नया कर्म न बनने से न जन्मांतरम स्यात्, पीछे का कर्म समाप्त हुआ, नया कर्म कर नहीं पा रहे हैं, अतः अन्य जन्म होगा नहीं। फिर मुक्त भी नहीं होंगे क्योंकि ज्ञानाभावात् न मुक्ति। फिर क्या रहेंगे? केवल जो अज्ञ देव है, स्वर्ग आदि के विद्यमान देव, उनके पशु बनकर रहेंगे, उनके गुलाम बनकर रहेंगे। ऐसी कष्टतर स्थिति जीव को प्राप्त होगी। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ये ठीक नहीं है कि मरण काल में सभी कर्म सम्मुख होकर एक जन्म दे देते हैं, यह कहना ठीक नहीं। एक बात बता दिया सिद्धांतियों ने, वही कह दिया। चलिए आगे, हो गया ना यहां तक। अब आगे, ब्रह्म हत्यादीनां च एकैकस्य कर्मणः अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मर्यमाणम उपरुद्धेत। ये भी बात हो जाएगी। सिद्धांति कह रहे, अरे पूर्व पक्षी समझ लीजिए, तुम्हारे कहने के अनुसार थोड़ा देर मानेंगे क्या कि मरण काल में सभी कर्म सन्मुख हो जाते हैं और एक जन्म दे देते हैं, तब तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या स्मृति भी बाधित हो जाएगी। कौन सी स्मृति? कि जो बताती है ब्रह्म हत्यादि कुछ ऐसे कर्म है कि एक कर्म के कारण अनेक जन्म लेना पड़ता है, ऐसा बताने वाली जो स्मृति है वो भी बाधित हो जाएगी। क्योंकि तुम तो एक कर्म से अनेक जन्म की बात तो बहुत दूर रही, किंतु सभी कर्म से मिलकर एक जन्म मान रहे हो। और स्मृति तो कहती है एक एक कर्म भी अनेक जन्म देता है, तो वो भी बाधित हो जाएगी। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं, ऐसा सिद्धांति बोल रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ना, ब्रह्म हत्यादि नाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, फिर वो समझ में आ जाएगा कौन सी स्मृति है और किस कर्म के अनेक जन्मों को बताती है। ये सब बातों का स्पष्टीकरण अवतरणिका में हो जाएगा। अतः लिखते एक वाक्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पहले, तो उद्धरण चिन्ह में श्व सुकर खरोष्ट्राणाम, श्व सुकर खरोष्ट्राणाम गोजावि मृग पक्षिणाम
गो जावी मृग पक्षिणाम पूर्ण विराम। आगे चंडाल पुलकसानाम च, चंडाल पुलकसानाम च ब्रह्महा योनि मृच्छति पूर्ण विराम। योनि मृच्छति उदर चिन्ह बन। आगे इत्यादि स्मृति विरोधाच, इत्यादि स्मृति विरोधाच न सर्वकर्मणाम, न सर्वकर्मणाम एक जन्म आरंभकत्वम, एक जन्म आरंभकत्वम इति आह ब्रह्म इति, इति आह ब्रह्म इति। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, तो ये जो स्मृति वाक्य आपको लिख के दिया क्या है वो देखिए। श्व सुकर खर उष्ट्र गो अजा अवि मृग पक्षिणाम चंडाल पुलकसानाम च योनिम ब्रह्मा रुच्यति। कर्ता को नहीं, रुच्यति, रुच्यति नाम प्राप्त होती, उसका कर्ता ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण हत्यारा, कि जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, ऐसा व्यक्ति योनिम रुच्यति, योनि को प्राप्त होता है। किस किस योनि को प्राप्त होता है? एक ब्राह्मण को मार दिया तो भी बहुत सारे जन्म उसको प्राप्त होते हैं। उदाहरण श्व, श्व मतलब कुत्ता, कुत्ता बनता है। फिर सुकर ग्राम पशु, डुक्कर जिसको कहते वराह, वो बन जाएगा। खर गधा बन जाएगा। उष्ट्र ऊंट बन जाएगा। अरे बहुत अच्छी योनि नहीं है, अत्यंत दुखदायी योनियां है। कुत्ते की हो, सुकर डुक्कर की हो, गर्दभ की हो, है कि नहीं, कितना बोझा ढोना पड़ता है। और उष्ट्र, उसको भी बहुत बोझा ढोना पड़ता है। और उसका जन्म प्राय आकाश होता है, जहां पर रेतीला प्रदेश है कि नहीं, बालूमय प्रदेश है, जैसे राजस्थान आदियों में। प्यास तो बहुत लगेगी, पानी पीने को मिलेगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, ऊंचा ऊंचा मुंह करके खाना पड़ेगा। ऊंचे पेड़ रहेंगे तब तो खा पाएगा ना। और बालूकामय प्रदेश में छोटे छोटे पेड़ होते हैं, खाने का आहार नीचे है और मान तो नीचे आती नहीं, और ऊपर तो पेड़ बड़े बड़े है नहीं। और चलने के लिए भी बड़ी दिक्कत, पैर फंसते जाते हैं, ऊपर बोझा ढोआ हुआ है, प्यास लग जाती है, कितना तकलीफ। ऐसी शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है। उष्ट्र गो बैल, गो मतलब गो शब्द से क्या, बैल का योनि प्राप्ति होती है, बैल बनना पड़ेगा। आजा बकरी, है कि नहीं। अवि, अवि मतलब भेड़, मेंढा, है कि नहीं, वो बनना पड़ेगा। आजा अवि मृग, मृग मतलब हिरण वगैरह ये सब। और पक्षी नाम, और सारे पशु पक्षी आदि ये सब लेंगे। इतना ही नहीं, चंडाल, चांडाल योनि प्राप्त हो जाती है उसके बाद। इतना ही नहीं, पुलकसानाम, पुलकस कहते किसको? पुलकस कहते जू को। जू पता है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं ना, प्राय उनके यहाँ रहते हैं जू, है कि नहीं। वो बालों में होते हैं ना छोटा छोटा कीड़ा, हुआ लिखा, वो सब बनना पड़ता है। ये सब बताया भाई। तो पुलकसानाम च योनिम रुच्यति, योनि को प्राप्त होता है। अर्थात एक एक कर्म के कर्म से अनेक योनियां प्राप्त होती है, ऐसा बताया। इति इत्यादि स्मृति विरोधाच, इस स्मृति के साथ भी विरोध होगा। कब? यदि पूर्व पक्ष की बात मानेंगे तब। क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा है, अनेक जन्म मिलकर एक जन्म देते। इस स्मृति के साथ क्या होगा? विरोध, विरोधाच। इसलिए न सर्वकर्मणाम एक जन्म आरंभकत्वम, सर्वकर्मणाम एक जन्म आरंभकत्वम, सभी कर्म मिलकर एक जन्म को देते हैं, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं।
इस बात को कह रहे। पंक्ति को देखिए भाष्य में, ब्रह्म हत्यादीनाम च एकैकस्य कर्मण। ब्रह्म हत्यादि, आदि शब्द से बहुत सारे हो सकते हैं, धर्मशास्त्र में देख लीजिए, ठीक है ना जी। तो ब्रह्म हत्यादीनाम च एकैकस्य कर्मण, एक एक कर्म का फल अनेक जन्म, अनेक जन्म के लिए निमित्त बन जाता है एक एक कर्म। कर्मणा अनेक जन्म निमित्तत्वम स्मर्यमानम, अनेक जन्म का निमित्त एक एक कर्म बताया है, स्मृति ने बताया है, वो भी उपरुद्धेत, बाधित हो जाएगा। अतः पूर्व पक्षी की बात ठीक नहीं है। लग गया? अच्छा, और आगे चलिए। न च धर्माधर्मयो स्वरूप फल साधनादि समाधिगमे शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम शक्यम संभावयितुम। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय करते हैं, न को छोड़ दीजिए, फिर सीधा चलते जाएंगे। च धर्माधर्मयो स्वरूप फल साधनादि समाधिगमे शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम, एक शब्द छोड़कर आगे, कारणम संभावयितुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे शक्यम, न शक्यम। कौन है? देखो भाई, तो क्या बात बोली जा रही इस पंक्ति से? तो न के न च इत्यादि के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। एकस्य अपि कर्मणः, एकस्य अपि कर्मणः अनेक जन्म आरंभकत्व स्मरणात्, अनेक जन्म आरंभकत्व स्मरणात्, स्मरणात् अनेकेषाम्, अनेकेषाम् एक जन्म आरंभकत्वम, एक जन्म आरंभकत्वम दूर निरस्तम, दूर निरस्तम इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तद अयुक्तम, तद अयुक्तम अर्धविराम। एकस्य कर्मणः, एकस्य कर्मणः अनेक जन्म फलकत्व, अनेक जन्म फलकत्व अदृष्टत्वात्, अदृष्टत्वात् इति अतः आह, इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी की कौन से शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में न च इत्यादि पंक्ति आ रही है वो समझ लेंगे, इसलिए आपको लिख के दिया। तो अभी तक उसके पहले के पंक्ति में क्या बताया भगवान भाष्यकार ने, वो दे रहे। एकस्यापि कर्मण अनेक जन्म आरंभकत्व स्मरणात्, एक ही कर्म अनेक जन्मों को देता है, ऐसा स्मृति वचन बता दिया। तब तो अनेक कर्म मिलकर एक जन्म देते हैं, तो बहुत दूर दूर से ही निरस्त हो गया, पूर्व पक्षी का खंडन हो गया। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? अनेक कर्म मिलकर एक जन्म, वो तो बिल्कुल खंडित हो गया, क्योंकि स्मृति ने, शास्त्र ने क्या बताया? एक एक कर्म का भी अनेक जन्म बताया। अतः सभी कर्म मिलकर एक जन्म, ये तो बात बहुत दूर तक बाधित हो गई, खंडित हो गई। इति उक्तम, वही ना, अनेकेषाम् एक जन्म आरंभकत्वम दूर निरस्तम इति उक्तम, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा पीछे के पंक्तियों में। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है तद अयुक्तम, क्योंकि ये तुम्हारा सिद्धांतियों का कहना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? एकस्य कर्मण अनेक जन्म फलकत्व दृष्टत्व, तुमने बताया कि ये कहीं एक एक कर्म भी अनेक जन्मों को देता है, किंतु ऐसा तो कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है कि एक कर्म किया और उसको अनेक जन्म प्राप्त हुए, ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है।
अतः ये सिद्धांति तुमने जो बात कही वो हमको जच नहीं रही है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे, अरे भाई तुम कौन है देखने वाले कि एक कर्म किया और अनेक जन्म दिखाई नहीं दे रहे, है कि नहीं? नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं मानेंगे, किंतु अनेक कर्मों का एक जन्म मानेंगे। ये निर्णय करने वाले तुम कौन होते हो? ये मानव को थोड़ी समझ में आता है। ये बात तो देखने की बात नहीं है, शास्त्र की बात है। शास्त्र जैसा बताएगा वैसा ही मानना पड़ेगा। अतः तुम तुम्हारे मन से मनगढ़ंत कल्पना मत करो, ऐसा सिद्धांति बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, च धर्माधर्मयो स्वरूप फल साधनादि। धर्म अधर्म का स्वरूप क्या है, धर्माधर्म का फल क्या है, और धर्माधर्मादियों का साधन, किससे वो धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, किस कर्म का क्या फल होता है, ये सभी बातों का यदि ज्ञान करना है तो शास्त्र को ही शरण जाना पड़ता है। शास्त्र जैसा बताता है वैसा ही मानना पड़ता है, अपने मन से कुछ नहीं होता है। ये सिद्धांति कर रहे हैं पूर्व पक्षी को। अतः एक कर्म के अनेक जन्म दिखाई नहीं देते, ये तुम बोल नहीं सकते हो, ऐसा सिद्धांति कर रहे पूर्व पक्षी को। ठीक, पंक्ति देखिए, च धर्माधर्मयो स्वरूप फल साधनादि समधिगमे। सम्यक तरह से जानने के लिए शास्त्रात् अतिरिक्तम कारणम, शास्त्र से अतिरिक्त और कोई कारणम संभावयितुम न शक्यम। शास्त्र से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, केवल एकमात्र शास्त्र से ये सब बात जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। तो पूर्व पक्षी का निराकरण हुआ। आगे, न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कार्यादेः प्रायणम अभिव्यंजकम संभवति इति अव्यापिका अपि इयं प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना। ठीक है, अब कौन बात कहनी है उसके पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। बीच में आया है प्रायणम, प्रायणम, फिर पीछे जाएंगे, बहुत पीछे, दृष्ट फलस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, कार्यादेः पीछे, कर्मणः आगे, अभिव्यंजकम, फिर वाक्य के आरंभ में न च आगे संभवति इति के बाद थोड़ा आगे जाकर प्रायणस्य पीछे इयम आगे अभिव्यंजकत्व कल्पना पीछे अव्यापिका, अभिव्यंजकत्व कल्पना पीछे शब्द आया ना, अव्यापिका। ठीक है, पुनः बताऊं, देखो भाई, प्रायणम मिल गया, फिर 2-3 शब्द पीछे जाएंगे, प्रायणम के बाद दृष्ट फलस्य, एक शब्द छोड़कर आगे कार्यादेः पीछे कर्मणः, है कि नहीं, फिर थोड़ा आगे 2-3 शब्द आगे कर्मणः के बाद अभिव्यंजकम, वाक्य के शुरू में न च, फिर आगे संभवति इति, यहां तक आए, फिर उसके बाद 2 शब्द छोड़कर आगे प्रायणस्य, हाँ प्रायणस्य, इसके बाद उसके पीछे सीधा पीछे बिल्कुल पीछे इयम, इयम के बाद आगे जाएंगे प्रायणस्य के आगे इयम अभिव्यंजकत्व कल्पना, फिर पीछे आएंगे इयम के पीछे अव्यापिका, नहीं गप क्या, कैसा है? संभवती की बात क्या है? संभवती इति ऐशा का अपियम, ऐसा नहीं है, संभवती इति अव्यापिका अपि
इयम ऐसे शब्द है हमारे यहाँ, ठीक है ना। संभवती, उसके बाद इति, अव्यापिका, अपि, इयम। ठीक है। अब देखिए भाई, अर्थ करना है, किंतु अर्थ के पहले ये जो वाक्य चालू हुआ है न च इत्यादि, न च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, किंच, किंच प्रायणम, प्रायणम सर्वस्य वा कर्मणः, सर्वस्य वा कर्मणः व्यंजकम कस्यचित् एव वा, कस्यचित् एव वा, प्रश्न चिन्ह। आगे, नाद्यः इति आह, नाद्यः इति आह, न च इति, न च इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, कारिर्यादेः, कारिर्यादेः इह एव, इह एव अनुष्ठितस्य, इह एव अनुष्ठितस्य अत्र एव फलहेतोः, अत्र एव फलहेतोः न प्रायणेन, न प्रायणेन व्यंग्यता इत्यर्थः, व्यंग्यता इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए, बाद में भाष्य पंक्ति में जाएंगे। किंच, और क्या भाई, तो प्रायणम, प्रायण मरण, सर्वस्य वा कर्मण व्यंजकम कस्यचित् एव वा, विकल्प किया पूर्व पक्षी के प्रति। अरे पूर्व पक्षी, तुम मरण को अभिव्यंजक मानते हो, कर्म का अभिव्यंजक है, किंतु एक बात बताओ, सभी कर्म का व्यंजक है या किसी थोड़े थोड़े कर्म का व्यंजक है, किसी एक कर्म का व्यंजक है, बताओ। दो विकल्प किए। तब यदि पहला विकल्प मानेगा पूर्व पक्षी, क्या कि सर्वस्य कर्म न व्यंजकम, मरण सभी कर्मों का व्यंजक है, ऐसा मानेगा, तो नहीं मान सकता, नाद्य। क्यों? नच इत्यादि पंक्ति से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो भी आपको एक वाक्य में आगे लिख के दिया, कारिर्यादे इह एव अनुष्ठितस्य अत्र एव फल हेतु। कार्य याग है, यज्ञ विशेष करेंगे तो क्या होता है, उसका फल बारिश, बारिश गिर जाती है, वर्षा हो जाती है कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने इसी जन्म में यज्ञ किया, फिर उसका फल बारिश इसी जन्म में देखने को मिला। तो सभी कर्मों का अभिव्यंजक मरण होता है, ये कहा तुम्हारी बात सिद्ध हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कार्य याग किया, फिर उसके बाद मरने का समय आया, तब उस कार्य याग का फल देने के लिए वह सन्मुख हो गया, अभिव्यक्त हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यही फल मिल रहा है मरण के बिना भी। ये करें कार्य इह एव अनुष्ठितस्य अत्र एव फल हेतु। ऐसा होने के कारण न प्रायणेन व्यंग्यता, मरण से तो वह अभिव्यक्त हुआ ही नहीं। अतः मरण से सभी कर्म व्यंग्य होते, अभिव्यक्त होते हैं। यह जो बता रहे हो तुम, वह तुम्हारा यह नियम व्यापक नहीं है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी को खंडन कर रहे हैं। तो भाष्य पंक्ति में देखेंगे अन्वय के अनुसार। प्रायणम नाम मरणम, क्या दृष्ट फलस्य कार्यादेः कर्मणः न अभिव्यंजकम, अभिव्यंजकम न संभवति। प्रायण मरण दृष्ट है फल जिनका, ऐसा जो कार्य याग वगैरह कर्म, ठीक है ना, उस कर्म का अभिव्यंजक तो है ही नहीं है। न होने के कारण, अभिव्यंजक न होने के कारण न संभवति इति, इसलिए क्या जी, तो ये जो तुम्हारा नियम है कि मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होते हैं, यह नियम व्यापक नहीं रहा।
अर्थात मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होते हैं, यह तुम्हारा कहना ठीक ही नहीं है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। वही देखिए भाष्य पंक्ति में, इति प्रायणस्य इयम अभिव्यंजकत्व कल्पना अव्यापिका। मरण की यह जो तुम कल्पना करते हो, अभिव्यंजकत्व कल्पना कि मरण सभी कर्मों को क्या कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है, यह कल्पना अव्यापिका, व्यापक नहीं है। अर्थात उस कल्पना का यहां पर बाद हो गया। कहां पर? जहां पर कर्म का दृष्ट फल है, कार्य का फल दृष्ट प्रत्यक्ष है। उस फल को अभिव्यक्त करने के लिए, कर्मों को अभिव्यक्त करने के लिए, फल देने के लिए, सन्मुख करने के लिए मरण की जरूरत पड़ी नहीं। अतः मरण ही सभी कर्मों को अभिव्यक्त करता है, ये बात ही तुम्हारी ठीक नहीं है। ये कह दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के प्रति। लग गया जी? आगे चलिए, आगे क्या है? प्रदीप उपन्यास अपि कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रतिनीतः। ठीक है, प्रदीप का दृष्टांत दिया था किसने? पूर्व पक्षी ने। तो उसका निराकरण करना है अब। किंतु ये जो पंक्ति है ना, प्रदीप उपन्यास, तो प्रदीप के पहले एक वाक्य लिखते हैं, द्वितीयं निरस्यन् परोक्तम दृष्टांतम विघटयति। परोक्तम दृष्टांतम विघटयति बराबर निराकरोति। विघटयति बराबर निराकरोति। प्रदीप इति। ठीक है, तो दो विकल्प किए थे उस पूर्व पक्षी के प्रति। क्या दो विकल्प थे वो? क्या मरण सभी कर्मों को अभिव्यक्त करता है या कस्यचित? तो सभी कर्मों को तो मान नहीं सकता, खंडन कर दिया कार्य का दृष्टांत देकर। फिर कहेगा वो पूर्व पक्षी किसी एकादे कर्म को अभिव्यंजक कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। कौन? मरण। तो वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। द्वितीय निरस्यन परोक्तम दृष्टांतम, और जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था उसका भी निराकरण कर रहे हैं प्रदीप इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, तो सिद्धांत बात क्या है? मरण सभी कर्मों को अभिव्यक्त करता है, यह पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। यह सिद्धांतों को मान्य नहीं है। वैसा तो मरण कर्मों को अभिव्यक्त करता है, यही बात ठीक नहीं है। और मानना ही हो तो कुछ कर्मों को अभिव्यक्त करता है जो प्रबल है, सभी को नहीं, ये सिद्धांत है। अब वो कह रहे, देखिए, तो जो प्रदीप का दृष्टांत दिया था वो देखिए, प्रदीप उपन्यास अपि, अर्थात उसने दृष्टांत दिया था, याद है? वो बोला था पूर्व पक्षी पीछे क्या बोला था कि जिस प्रकार प्रदीप है दिया और उसके सन्निहित आ गए घट या और पट, घट और पट, तो वो दिया घट को प्रकाशित करता है और पट को नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं। किंतु वह दिया घट को भी प्रकाशित करता है, पट को भी प्रकाशित करता है, क्योंकि निमित्त सब दोनों के लिए समान है। उसी प्रकार मरण रूप निमित्त आ गया तो उससे कुछ कर्म अभिव्यक्त होंगे और कुछ अभिव्यक्त नहीं होंगे, ये कैसा हो सकेगा? अपितु सभी की सभी कर्म कि जिनका फल का आरंभ नहीं हुआ है वो सभी कर्म अभिव्यक्त होते हैं। ऐसा बोला था प्रदीप का दृष्टांत देकर। कौन? पूर्व पक्षी। उसका निराकरण करना है। वही प्रदीप उपन्यास अपि, प्रदीप दृष्टांत का कथन भी कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रतिनीतः। प्रतिनीतः, प्रतिनीत शब्द का अर्थ लिखिए निराकृतः। प्रदीप उपन्यास अपि निराकृतः, प्रदीप दृष्टांत का कथन भी निराकरण हो गया है। किससे? कर्म बलाबल प्रदर्शनेन। कुछ कर्म बलवान होते, कुछ कर्म दुर्बल होते, और प्रबल कर्म दुर्बल को दबा के रखते हैं। ये कथन करने से प्रदीप के दृष्टांत का भी निराकरण हो गया, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना भाई इस पंक्ति में,
प्रदीप उपन्यास अभी इत्यादि, उस पर थोड़ा सा लिखते एक टिप्पणी। लिखेंगे रूपाणाम व्यंजकः, रूपाणाम व्यंजकः प्रदीपः अस्ति, प्रदीपः अस्ति तथा तथा मरणं मरणं न कस्यचित् अपि कर्मणः, न कस्यचित् अपि कर्मणः व्यंजकम्, व्यंजकम् अर्धविराम, किंतु प्रबल कर्म प्रतिबंधाभावे, प्रबल कर्म प्रतिबंधाभावे दुर्बलम व्यज्यते, दुर्बलम व्यज्यते। कौंस में लिखिए अन्यथा, अन्यथा प्रबलेन कर्मणा, प्रबलेन कर्मणा दुर्बलम कर्म, दुर्बलम कर्म प्रतिबद्धम भवति, प्रतिबद्धम भवति। कौंस भाग अतः प्रदीप दृष्टान्तः न उचितः इति, अतः प्रदीप दृष्टान्तः न उचितः इति। ठीक है, देखो भाई, तो रूपाणाम व्यंजक प्रदीप, रूपों का व्यंजक है, प्रकाशक है कौन? प्रदीप दिया। तथा उस प्रकार मरणम न कस्यचित् अपि कर्मण व्यंजक, वैसा मुख्य सिद्धांत तो यही है, मरण किसी का कर्म का व्यंजक नहीं है। और मानना ही हो तो सभी कर्म का व्यंजक नहीं हो सकता है, कुछ कर्म का व्यंजक होता है, वो भी किसका? प्रबल कर्मों का। ये सिद्धांत है, तो वही कह रहे हैं मरणम न कस्यचित् अपि कर्मण व्यंजकम, किंतु फिर क्या बात है? प्रबल कर्म प्रतिबंधाभावे, प्रबल कर्म जो प्रतिबंधन करने वाले उनका यदि अभाव है, प्रबल कर्म है नहीं, तब दुर्बल कर्म व्यक्त होते हैं। और इसकी विपरीत यदि अन्यथा, नहीं तो यदि प्रबल कर्म है, अभाव नहीं है उनका, प्रबल कर्म है, तो वो क्या करते? दुर्बल कर्म को प्रतिबंधित करते। ये बात है। अन्यथा प्रबलेन कर्मणा दुर्बलम कर्म प्रतिबद्धम भवति, अतः इसलिए प्रदीप दृष्टान्तः न उचितः, यह अभिप्राय हुआ। ठीक, चलिए आगे। तो क्या हो गया? प्रदीप उपन्यास अपि कर्म बलाबल प्रदर्शनेन एव प्रतिनिधिः। अच्छा, आगे चलिए। क्यों? दूसरी बात अब कह रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम। ठीक है, अब क्या बात कहनी है? इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति है स्थूल इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। एवं मरणस्य व्यंजकत्व अनंगीकारेण प्रदीप दृष्टान्तः निरस्तः, प्रदीप दृष्टान्तः निरस्तः अर्धविराम। आगे प्रायणस्य क्वचित् कर्मणि व्यंजकत्वम अंगीकारे अपि, व्यंजकत्व अंगीकारे अपि प्रदीपः अनुकूलः दृष्टान्तः भवति, अनुकूलः
दृष्टान्तः भवति इति आह स्थूल इति। ठीक है, इति आह स्थूल इति। अर्थ देखिए भाई, एवं जो पीछे के वक्त में बताया, एवं मरणस्य व्यंजकत्वम अनंगीकारेण, मरण किसी कर्म का व्यंजक नहीं है ऐसा मानने से, व्यंजकत्व का अनंगीकार करने से प्रदीप दृष्टांत का निराकरण कर दिया। ये तो बात हो गई। अब कदाचित प्रायणस्य क्वचित कर्मणि व्यंजकत्व अंगीकार्य भी, समझ लीजिए मरण किसी कर्म का व्यंजक है ऐसा मान भी लेते हैं, अंगीकार करते हैं, तो प्रदीप दृष्टांत अनुकूल भी है। फिर प्रदीप दृष्टांत सिद्धांतियों के लिए विरोधी नहीं है, जबकि पूर्व पक्ष ने बताया था प्रदीप जैसा सबका व्यंजक है उस प्रकार मरण सबका व्यंजक है, ऐसा नहीं। मरण किसी कर्म का व्यंजक है, किसी का नहीं, यह हमारा सिद्धांत। तो भी प्रदीप दृष्टांत हमारे लिए विरुद्ध नहीं है, अनुकूल ही है। कौन कह रहे? सिद्धांति। अब कैसे भाई? प्रदीप दृष्टांत तो अनुकूल किसको होना चाहिए? पूर्व पक्षी को, कि जैसा दीप सबका व्यंजक है उस प्रकार मरण। किंतु वो कहते, सिद्धांति कहते नहीं, मरण सबका व्यंजक नहीं, किसी कर्म का व्यंजक मान भी लेंगे तो भी प्रदीप दृष्टांत हमारे लिए विरुद्ध नहीं है, अनुकूल है। वो कैसे? तो बता रहे स्वयं भगवान भाष्यकार पंक्ति में देखिए, स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिवत दीप, प्रदीप है, दिया सभी का व्यंजक है क्या? नहीं है। पूर्व पक्षी समझ रहा है कि दिया सबका व्यंजक है करके, नहीं। जो जो उसके सन्निहित सभी वस्तु है, उन सन्निहित दीपक के सन्निहित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें जो स्थूल है उनका ही व्यंजक है। कौन? दीपक। और जो सूक्ष्म है उसका व्यंजक नहीं है। कौन? दीपक। उसी प्रकार मरण जो प्रबल कर्म है उनका व्यंजक है और दुर्बल कर्म का व्यंजक नहीं है। दृष्टांत हमारे अनुकूल ही हो गया। ठीक है, वही दे रहे, स्थूल सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप सूक्ष्म रूप, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति। स्थूल रूप की अभिव्यक्ति करता है दीपक, सूक्ष्म रूप की अभिव्यक्ति नहीं करता है। तो स्थूल सूक्ष्म रूप अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति वच्च इदम द्रष्टव्यम। तो बोलेंगे जरा समझ में नहीं आया, ये बहुत छोटे एक वाक्य में कह दिया आपने, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, यथा इत्यादि पंक्ति से। यथा ही है कि नहीं? प्रदीपः समाने अपि सन्निधाने स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति, अर्धविराम, न सूक्ष्म। ठीक है, थोड़ा सा अनुभव, यथा ही दो शब्द छोड़कर आगे, सन्निधाने पीछे, समाने अपि और पीछे, प्रदीपः आगे, स्थूलम रूपम आगे सरल, अभिव्यनक्ति अर्धविराम, न सूक्ष्म। यथा ही जैसे कि उसी को स्पष्टीकरण कर रहे पीछे की पंक्ति का, कि जिस प्रकार सन्निधाने समाने अपि, सन्निधान दीपक के साथ सन्निधान स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थों का समान होने पर भी, समाने अपि वो दीपक क्या करता है? प्रदीप स्थूलम रूपम अभिव्यनक्ति, स्थूल रूप का प्रकाशन कर देता है। घट पास में आ गया, प्रकाशित कर दिया। न सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या? सूक्ष्म शब्द का अर्थ लिखिए, सूक्ष्म बराबर अनुद्भूत रूपम इति। अनुद्भूत रूपम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रदीप है और उसके सन्निहित समान रूप से आ गए, घट भी आ गया और द्योनुकादि पदार्थ भी आ गए जो हवा में उड़ रहे हैं, दिखाई नहीं देते हम लोगों को। और प्रदीप के समान अंतर पर है दोनों भी, घट भी द्योनुकादि पदार्थ भी। ठीक है, त्रसरेणु से देखने को त्रसरेणु दिखता है, उसका कारण द्योनु दिखता नहीं है, किंतु सन्निहित दोनों है। अब ऐसी स्थिति में दीपक क्या करता है? स्थूल घट का प्रकाशन कर रहा है, और सूक्ष्म कि जिसका रूप उद्भूत नहीं है, अनुद्भूत रूप वाला जो द्योनुक वगैरह पदार्थ, उसका प्रकाशन नहीं कर रहा है कि नहीं? ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार मरण
क्या करता है फिर? प्रबल कर्मों को व्यक्त करता है, दुर्बल को नहीं करता है। हमारे अनुकूल ही बन गया फिर दृष्टांत, ये कह दिया। लगे ना? तात्पर्य क्या निकला फिर? मरण सभी कर्म का व्यंजक नहीं है, किंतु प्रबल कर्म का व्यंजक है। अर्थात कुछ कर्म का व्यंजक है और कुछ कर्म का व्यंजक नहीं है, दुर्बल कर्म का व्यंजक नहीं है, ये निकला। वो दे रहे आगे, एवं सिद्धांत बता रहे, एवं प्रायणम समाने अपि अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य प्राप्तावसरत्वे बलवत कर्मणा वृत्तिम उद्भावयति, अर्धविराम, न दुर्बलस्य इति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। एवं थोड़ा आगे जाकर अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य, पीछे समाने, थोड़ा आगे जाकर प्राप्तावसरत्वे, पीछे अपि, अपि और पीछे प्रायणम, आगे बलवत कर्मणा वृत्तिम उद्भावयति, आगे सरल, न दुर्बलस्य। देखो भाई एक एक बात, एवं इस प्रकार दृष्टांत को घटाया, उस प्रकार एवं, ठीक है ना, अनारब्ध फलस्य कर्मजातस्य, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है, ऐसा जो कर्म का समूह, कर्मजातस्य क्या समाने प्राप्तावसरत्वे अपि, मरण आ गया तो अनारब्ध फल वाले कर्म सभी के लिए अवसर प्राप्त होने पर भी, अपना फल देने का अवसर प्राप्त होने पर भी, समाने अपि, समाने प्राप्तावसरत्वे अपि, ऐसी स्थिति में भी, ठीक है ना, क्या प्रायणम मरण क्या करता है? बलवत कर्मणा वृत्तिम उद्भावयति, बलवान कर्म का ही वृत्ति को उद्भावित करता है, वृत्ति व्यापार। तो बलवत कर्मणा, बलवान कर्म के वृत्ति का अर्थात व्यापार का उद्भावन करता है, प्रकट करता है। कौन? प्रायणम, मरण। लग गया? न दुर्बलस्य, दुर्बल कर्म को अभिव्यक्त करता नहीं इति। तो पूर्व पक्षी की बात का खंडन हुआ ना। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि मरण सभी अनारब्ध फल वाले कर्म को अभिव्यक्त कर देता है, उस बात का खंडन हो गया। ठीक है, आगे चलिए। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात् अश्लिष्टः अयम अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगमः। ठीक है ना, उपसंहार कर रहे, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। दो तीन शब्द सरल है। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात्, एक शब्द छोड़कर आगे, अयम अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगमः, पीछे अश्लिष्टः। अश्लिष्ट शब्द का अर्थ लिखिए अयुक्तः। ठीक है, देखो भाई, तस्मात् सिद्धांति कर रहे, इसलिए श्रुति, ठीक है ना, किंतु तस्मात् के पहले भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं भाई, अवतारण। एवं, एवं सर्व कर्म संगः, सर्व कर्म संगः एक जन्मारंभकः, एक जन्मारंभकः इति ऐक भविकः, ऐक भविक कर्माशयः, कर्माशय बराबर कर्म समूह, कर्म समूह इति मत निरासम उपसंवरति, इति मत निरासम उपसंवरति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एवं इस प्रकार से एक कर्म संघ, संघ समूह है, सॉरी, एवं सर्व कर्म संघ, संघ समुदाय, सभी कर्मों का समुदाय एक जन्म आरंभ और एक जन्म दे देता है,
मरण के बाद और एक जन्म प्राप्त होता है। इति इस प्रकार का जो ऐक भविक कर्माशय, ऐक भविक कर्माशय, कर्माशय मतलब कर्म समूह, कैसा है कर्म समूह? ऐक भविक मतलब और एक जन्म देता है, ऐसा जो मत है उस मत का निराकरण किया अभी तक, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात्, वो एक भविक सिद्धांत तो श्रुति के विरुद्ध है, स्मृति के विरुद्ध है, न्याय मतलब युक्ति के विरुद्ध होने के कारण अयम यह अशेष कर्माभिव्यक्ति अभ्युपगम, मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं और एक जन्म दे देते हैं, यह स्वीकार अश्लिष्ट अयुक्त उचित नहीं है, क्योंकि श्रुति स्मृति न्याय से विरुद्ध है। तो बोलेंगे भाई कौन सी स्मृति से श्रुति से विरुद्ध है, कौन से स्मृति से विरुद्ध है, कौन से न्याय से विरुद्ध, युक्ति से विरुद्ध है? वो सब बात तो अभी तक भाष्य में बता चुके हैं, किंतु उसका स्मरण हो जाए कहाँ क्या क्या हुआ है, इसके लिए एक टिप्पणी उस पर लिखते हैं, श्रुति स्मृति न्याय विरोधात्, इसके ऊपर लिखते हैं। श्रुति ही बराबर चरण श्रुति, चरण श्रुति अर्धविराम, स्मृति ही च बराबर उद्धरण चिन्ह में ततः शेषेण उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में श्वसुकरे उद्धरण चिन्ह बंद इत्याद्या अर्धविराम। आगे न्यायः तु उद्धरण चिन्ह में केन हेतुना उद्धरण चिन्ह पर इत्यादौ उक्तः अर्धविराम इत्यादिभिः अनभिव्यक्त कर्म सद्भावात्, अनभिव्यक्त कर्म सद्भावात् आगे अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगमः, अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगमः अश्लिष्टः बराबर अयुक्तः इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, श्रुति रमणीय चरण है कि नहीं, रमणीय चरण रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, ऐसी श्रुति गई है ना, वो श्रुति हुई। स्मृति दो जगह बताई, ततः शेषेण ये भी आया है, और श्व सुकरे आदि भी बताया, वो सब स्मृति हो गई। न्याय भाष्य में बीच में आया है, केन हेतुना इत्यादियों से, न्याय मतलब युक्ति बताई है, इत्यादियों के द्वारा अनभिव्यक्त कर्म सद्भावा है कि नहीं, अनभिव्यक्त जो व्यक्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में कर्म की विद्यमानता रहती है, ये बात की सिद्धि हुई है। इसलिए अशेष कर्म अभिव्यक्ति अभ्युपगम, मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होता है, यह अभ्युगम यह स्वीकार अश्लिष्ट है, अयुक्त है। हो गया, चलिए आगे, ये बात तो पूरी हो गई। फिर आगे शेष कर्म सद्भावे अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अयम अपि अस्थाने संभ्रम अर्धविराम सम्यक दर्शनात् अशेष कर्म क्षय श्रुते। ठीक है, देखो भाई क्या कहा जा रहा है, तो ये जो शेष कर्म सद्भावी पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य अवतरण, यदि सर्वं कर्म
एकस्मिन् मुमुक्षु देहे, एकस्मिन् मुमुक्षु देहे न भुज्यते, न भुज्यते तदा, तदा अवशिष्ट कर्म अनन्त्यात्, अवशिष्ट कर्म अनन्त्यात् न कदाचित् मुक्ति, न कदाचित् मुक्ति। अतः, अतः मुक्ति अनुपपत्त्या, मुक्ति अनुपपत्त्या प्रायण व्यक्तम, प्रायण व्यक्तम सर्वं कर्म, सर्वं कर्म एक देह आरंभकम, एक देह आरंभकम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह शेष इति। ठीक है, कदाचित कोई शंका करेगा तो वो शंका भी करना ठीक नहीं है, ऐसा बता रहे शेष इत्यादि पंक्ति से। तो क्या शंका करेगा? वो एक भोईवादी शंका करते हैं। कैसी? देखिए, यदि अवतरण में क्रिया, यदि सर्वं कर्म एकस्मिन् मुमुक्षु देहे न भुज्यते, सभी बचा हुआ कर्म मरण के बाद एक जन्म देकर उसका भोग नहीं होगा, तो या मुमुक्षु देह में ही सभी कर्मों को, सभी कर्म समाप्त नहीं होंगे, तो देखिए, यदि सर्वं कर्म एकस्मिन् मुमुक्षु देहे न भुज्यते, उसका भोग नहीं होगा, तदा फिर क्या होगा? अवशिष्ट कर्म अनंत, बचा हुआ कर्म कितना है? अनंत है, बहुत सारा है। और वो सब कब भोगेगा? फिर वो पूरा कब करेगा? इसका मतलब कभी भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो न कदाचित मुक्ति ही, कभी भी उसकी मुक्ति नहीं होगी, है कि नहीं? अतः मुक्ति अनुपत्त्या, मुक्ति की क्या हो जाती है? अनुपपत्ति हो जाएगी। इसलिए हम एक भविवादी लोग क्या करते हैं, जो जिंदगी भर साधना करता है, मोक्ष में फिर मरता है, तो मरने के बाद और एक जन्म उसको प्राप्त होता है, और उस जन्म में सभी बचे हुए कर्म उनका फल मिल जाता है, फिर वो मुक्त हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे यहाँ मुक्ति सिद्ध है, मुक्ति हो जाती है। और तुम सिद्धांती लोग कहते हो एक जन्म लेकर सभी कर्म का नाश नहीं मानते हो तुम लोग, तो कर्म तो अनंत है, फिर तो अनंत जन्म लेने पड़ेंगे, तो पुनः कर्म करेगा, पुनः जन्म लेगा, इसका मतलब मुक्ति कभी होगी नहीं। इसलिए हे सिद्धांती, हमारी बात मान लो, नहीं तो मुक्ति की अनुपत्ति होगी, ऐसी शंका करता है। कौन? पूर्व पक्षी, एक भोईवादी। तो वही करे, अतः मुक्ति अनुपत्त्या, मुक्ति की अनुपत्ति होने से प्रायण व्यक्तम सर्वम कर्म, मरण से व्यक्त होने वाला सबका सब कर्म क्या करता है? एक देह आरंभकम, एक देह का आरंभ कर दे, एक देह को उत्पन्न कर देता है, ऐसा मान लो। ये शंका हुई। ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार शेष कर्म इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, शेष कर्म सद्भावे, शेष कर्म मतलब जिसका भोग हुआ नहीं है कि नहीं, भोगने से जो बचा है कि नहीं, ऐसा शेष कर्म जिसका भोग नहीं हुआ, अनारब्ध फल वाला शेष कर्म सद्भावे, वो यदि विद्यमान है तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। इति अयम, मिल गया ना? आगे क्या है? अपि अस्ताने संभ्रम, ऐसा है ना? कैसा पढ़ेंगे? इति अयम, एक शब्द छोड़कर, संभ्रम पीछे, अपि अस्ताने, इति अयम संभ्रम अपि अस्ताने। इति मतलब इस प्रकार का संभ्रम, संभ्रमित हो जाना या भय, संभ्रम का अर्थ भय भी कर सकते, भय। अपि अस्ताने, अस्थाने अनवसरे, अर्थात जिसका अवसर नहीं आया है, जिस शंका करने का अवसर अभी नहीं आया है, इस प्रकार की शंका करके इस प्रकार का भय समझ लेना, भय मन में रख लाना, ये भी ठीक नहीं है।
इसके विचार, इसका चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ये बात इति अपि अयम संभ्रम अस्थानी, अनुचित स्थान पर ये संभ्रम कर लेना ठीक नहीं है। क्योंकि हे पूर्व पक्षी, तुम कहते हो कि क्या कि सिद्धांत पक्ष में कभी मोक्ष नहीं होगा, ऐसी बात थोड़ी है। हमारा क्या सिद्धांत है वो भी तो तुम समझ लो। क्या है सिद्धांत? सम्यक दर्शनात् अशेष कर्म क्षय श्रुते। सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शनात् का अर्थ लिखिए तत्व ज्ञानात् या ब्रह्म ज्ञानात्। तत्व ज्ञान से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से, ठीक है ना। अशेष कर्म क्षय श्रुते, समस्त कर्मों का, अनारब्ध फल वाले कर्मों का क्या होता है? क्षय होता है, नाश होता है। हमारे यहाँ मान्य, ये स्वीकार है, श्रुति बताती, इसलिए अतः मोक्ष की अनुत्पत्ति हमारे यहाँ नहीं है। उल्टा तुम्हारा ही गलत है कि एक जन्म लेकर सभी कर्मों का फल हो जाता है, ये कहना गलत है कि नहीं? हमारा ठीक है, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है और सभी कर्मों की निवृत्ति होती है। ये श्रुति के बल पर हम कहते हैं, ये सिद्धांति ने कह दिया, ठीक। सम्यक दर्शनात् अशेष कर्म क्षय श्रुते, लग गया आगे। तस्मात् स्थितम एतत् एव क्या अनुशयवन्तः अवरोहन्ति इति। कुल मिलाकर जिसके लिए अधिकरण चालू हुआ था वो अधिकरण की अब समाप्ति। तस्मात् स्थितम एव, स्थितम एव निश्चितम एव, इस बात का निश्चय हो गया। क्या भाई? तस्मात् स्थितम एतत्, एतत् स्थितम, यह बात निश्चित हो गई। अनुशयवन्तः अवरोहन्ति, सानुशय जीव का ही अवरोहन होता है। अनुशय कर्मों को लेकर, स्वर्ग से जब पुनः वापस मृत्युलोक में आते हैं तो कर्मों को लेकर ही पुनः इस लोक में जीव आते हैं। अनुशयवन्तः अवरोहन्ति इति हो गया, ये बात सिद्ध हो गई। अच्छा, फिर आगे क्या है? आगे ते च अवरोहन्तः यथेतम अनेवम च अवरोहन्ति। अब ये क्या बात है भाई? तो ते च इत्यादि जो पंक्ति, उसके पहले एक छोटा वाक्य, सूत्र शेषम व्याचष्टे। सूत्र शेषम व्याचष्टे मतलब सूत्र का जो बचा हुआ अंश है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र में क्या आया था? आया कि नहीं? हाँ, यथेतम अनेवम च, यह आया है ना, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ते जीवा अवरोहन्तः, अवरोहन उनका होता है, नीचे आते हैं, मृत्युलोक में पुनः आते हैं, किंतु कैसा आते हैं? यथेतम अनेवम च अवरोहन्ति। यथेतम, जैसे गए थे वैसे आते हैं, किंतु बिल्कुल वैसे नहीं आते, थोड़ा सा कट मार कर आते हैं, चक्कर खाकर आते हैं, विपरीत रूप से आते हैं। अनेवम च, ये बात बताया। बोलेंगे ऐसा कैसे उल्टा सुल्टा बताते हैं? जैसे गए थे वैसे आते और थोड़ा सा अनेवम आते हैं, ये क्या मतलब हुआ? इसका स्पष्टीकरण करो। तो कर रहे भगवान भाष्यकार, तेज अवरोहंत यथेतम अनेवम च अवरोहंती। पहले यथेतम और अनेवम शब्दों का अर्थ कर रहे हैं। यथेतम इति यथागतम इत्यर्थ। यथेतम का अर्थ यथा इतम, ऐसा शब्द है ना, इतम गतम, यथा इतम मतलब यथा गतम, जैसे गए वैसे आते हैं, ये इत्यर्थ। अनेवम, ये भी पद है, अनेवम इति तद विपर्ययेन इत्यर्थ, मतलब जैसे गए थे उससे थोड़ा सा विपरीत से आते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, जैसे उदाहरण, कोई आदमी यहां से चल गया, भीड़ ही गया है कि नहीं, भीड़ को गया, फिर आया कैसा? जैसा गया वैसा आया, किंतु अनेवम, मतलब गया था केज मार्ग से गया, केज नेक मादर संभा, इस मार्ग से गया, आया वापस से, जैसा गया वैसा आया, थोड़ा सा बदल कर आया, मतलब
पीठ से पुनः वापस आने के लिए निकला, मांजर सुंबा आया, नेकनूर आया, केज आया, और केज से धारूर गया, आडस को गया, फिर आया अनेवम। जैसा गया वैसा आया, मतलब मांजर सुंबा जाते समय में भी लगे थे केज नेकनूर वगैरह, तो केज तो वैसा ही आया, किंतु थोड़ा सा घूम कर आया। यही बात है, यथेवम अनेवम। लग गया जी? बोलेंगे जरा जरा समझ में नहीं आया, जरा समझाओ ना, तब आगे दे रहे हैं। धूमाकाशयोः पितृयाने अध्वनि उपात्तयोः अवरोहे संकीर्तनात् यथेतम शब्दाच्च यथागतम इति प्रतीयते। यथागतम ये प्रतीत क्यों होता है, उस बात को कह रहे अब, और अनेवम ये प्रतीत क्यों होता है, उस बात को भी आगे के पंक्ति से कह रहे हैं। एक एक बात को देखिए। तो ये जो पंक्ति है ना, धूमाकाशयो, यहां से लेकर जो पढ़ा मैंने प्रतीयते तक, पहले थोड़ा अन्वय शब्दों का कर लेते हैं। तो पहले एक शब्द छोड़कर, पितृयाने अध्वनि, अध्वनि पीछे आइए, धूमाकाशयो हो आगे, उपात्तयो हो आगे सरल है, ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, धूमाकाशयो हो, उसके पहले एक वाक्य लिखते थोड़ा सा, लिखिए विरुद्धम एतत्, विरुद्धम एतत् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह धूम इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित कोई शंका करेगा क्या कि अरे भाई तुम तो विरुद्ध बोल रहे, एक बार बोलते यथेतम, पुनः बोलते अनेवम, जैसे गए थे वैसे, और थोड़ा सा विपरीत, क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा, विरुद्ध बोल रहे हो। तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे धूम इत्यादि पंक्ति से। तान्वय के अनुसार आता, पितृयाने अध्वनि, पितृयान मार्ग में क्या, धूमाकाशयो उपात्तयो, धूम और आकाश का ग्रहण किया गया है पितृयान मार्ग में। जो पितृयान मार्ग बताया शास्त्र में, उसमें धूम और आकाश का भी ग्रहण है। लग गया इतना? अच्छा, फिर उपात्तयो अवरोहे संकीर्तना, तो पितृयान मार्ग में धूम आकाश का ग्रहण है, फिर अवरोहे अध्वनि, पुनः वापस आने के मार्ग में भी उनका ग्रहण है। किनका? धूम और आकाश का। मतलब गमन समय में पितृयान मार्ग में जिन धूम आकाश का ग्रहण है, उनका अवरोहन मार्ग में भी ग्रहण है। इसलिए कह दिया यथेतम, इतनी बात लगी। अवरोहे संकीर्तना कथना, और दूसरी बात यथेतम शब्द, मतलब श्रुति भी है यथेतम। अतः इन दोनों के बल पर हम मानते यथागतम इति, जैसे गए थे वैसे आए। अच्छा, फिर अनेवम क्यों कह दिया? तो आगे देखिए, रात्र्यादि असंकीर्तनात् अब्रादि उपसंख्यानाच्च विपर्ययः अपि प्रतीयते। ये जो रात्र्यादि इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पहले एक वाक्य देखिए, विपर्यय प्रतीति प्रापकम, विपर्यय प्रतीति प्रापकम आह, प्रापकम आह रात्र्यादि इति। ठीक है जी, थोड़ा देखिए भाई, फिर विपर्यय प्रतीति, क्यों प्रतीति का प्रापक, विपर्यय प्रतीति का बताने वाला क्या है तुम्हारे पास कि अनेवम बोल रहे हो? वो कह रहे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रात्र्यादि असंकीर्तनात्, बराबर, मतलब क्या, पितृयान मार्ग में जब स्वर्ग को जाने का मार्ग है ना, है कि नहीं, पितृयान मार्ग जिसको कहते हैं, उसमें धूम का, आकाश का उल्लेख है, उसी प्रकार रात्रि का भी उल्लेख है, बराबर। और अवरोहन बताते समय धूम और आकाश का तो उल्लेख है, किंतु रात्रि का उल्लेख नहीं है, और थोड़ा सा अधिक का भी उल्लेख है, अभ्र का, अतः अनेवम कह दिया। जैसे जाते समय धारुर का उल्लेख नहीं, आडस का उल्लेख नहीं है,
है कि नहीं? किसका उल्लेख है? वीर, केज, मांदरसुंबा, भीड़, ये सब उल्लेख है। आते समय नीतु मांदरसुंबा केज का तो उल्लेख है, किंतु कुंभफल का उल्लेख नहीं है। कुंभफल बीच में है ना, उसका उल्लेख नहीं है। और अतिरिक्त धारो राणस का उल्लेख है, अतः अनैवम कह दिया। उसी प्रकार पितृयान मार्ग में जैसे धूम है, आकाश है, रात्रि भी है, किंतु अवरोध समय में धूम और आकाश को लिया, रात्रि का उल्लेख नहीं, और अधिक अभ्र का उल्लेख है। अतः कह दिया क्या? अनैवम। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, रात्र्यादि असंकीर्तना, रात्र्यादि का कथन नहीं है, और अभ्रादि उपसंख्यान, उपसंख्यान मतलब अधिक कह दिया है, अधिक का ग्रहण किया है अभ्रादि का, तो अभ्रादि उपसंख्यानाच विपर्यय अपि प्रतीयते, इसलिए विपरीत रूप से भी थोड़ा सा आता है, अनेवम आता है, यह भी प्रतीत होता है। बात लगी? चलिए और थोड़ा सा, तो ये जो अभी अभी पंक्ति पढ़ी ना पीछे की, जिसमें शब्द आया पितृयानी अध्वनि, वो पितृयान मार्ग क्या है जी? थोड़ा लिखेंगे, उस पर लिखेंगे पितृयान मार्ग बराबर, थोड़ी में लिख देते हमको, पितृयान मार्ग बराबर धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन पितृलोक आकाश चंद्र इस मार्ग से जीव का गमन होता है, तो इस मार्ग से जीव का गमन होता है तो उसे पितृयान मार्ग कहते हैं, तो उसे पितृयान मार्ग कहते हैं। ठीक है जी? मतलब जीव जब जाता है तब धूम को जाता है, मतलब क्या? धूम अभिमानी देवता के लोक को प्राप्त होता है, फिर वहां बहुत दीर्घ काल तक दिव्य भोग भोगे, उसके बाद वे धूमाभिमानी देवता क्या कर देते हैं? रात्रि अभिमानी देवताओं का जो लोग वहां पहुंचा देते हैं, फिर चला गया कहा? रात्रि अभिमानी देवता के लोक में, फिर वहां भी दिव्य भोग हो गए, फिर उसके बाद आगे गमन होता है उसका कृष्ण पक्ष अभिमानी देवताओं का जो लोक, वहां चला जाता है। ऐसा करते 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 चंद्रलोक को जाता है, स्वर्गलोक कहिए, चंद्रलोक कहिए, वहां जाकर दिव्य भोग भोगता है। ये हुआ पितृयान मार्ग से गमन। ठीक है? और फिर जब वापस लौटता है तो वो हुआ अवरोहन। तो वो क्या है? ये हो गया ना इतनी बात। आगे चलिए, फिर आगे अंतिम पंक्ति में आया है विपर्यय अपि प्रतीयते, मिला? तो उस बात को समझने के लिए थोड़ा लिखेंगे हम लोग। तो क्या? तो विपर्यय अपि प्रतीयते, यह है ना, तो लिखेंगे अवरोह मार्ग इत्थम, अवरोह मार्ग इत्थम, श्रूयते, आगे डैश देकर उद्धरण चिन्ह में, तस्मिन् यावत् संपातम, तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम, एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, पुनः निवर्तन्ते, अर्धविराम, यथेतम आकाशम, यथेतम आकाशम, आकाशात् वायुम, आकाशात् वायु, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, आगे
धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। आगे अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति। आगे मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ते इह व्रीह्यवा, व्रीह्यवा ओषधि वनस्पतयः, ओषधि वनस्पतयः तिलमाशाः इति जायन्ते, तिलमाशाः इति जायन्ते। अर्धविराम। अतो वै खलु, अतः वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम, कौंस में लिखिए, उन तिलमाश आदियों से, उन तिलमाश आदियों से अनुशयी का निस्सरण, अनुशयी का निस्सरण दुष्कर है। कौंस बंद। आगे यो यो ही, यो यो ही अन्नम अत्ति, अन्नम अत्ति यह रेतः सिंचति, रेतः सिंचति। आगे तद्भूय एव भवति, तद्भूय एव भवति। तद ये इह, तद ये इह रमणीय चरणाः, रमणीय चरणाः रमणीयां योनिम अपद्यन्ते। रमणीयां योनिम अपद्यन्ते इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो अवरोह मार्ग क्या है, नीचे उतरने का क्रम क्या है, वो इस प्रकार श्रुति ने बताया है। वो कौन श्रुति है? तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, तस्मिन अर्थात उस चंद्रमंडल में, चंद्रलोक में कर्म क्षय होने तक रहकर फिर एवं एवं अध्वानम पुनः निवर्तन्ति, इसी मार्ग से वापस लौटता है। वो कैसा मार्ग है? तब कह दिया यथा हितम, जैसा गया था कि उस प्रकार प्रथम आकाश में आते समय पहले आकाशाभिमानी देवता को आता है, फिर आकाश से वायु, वायु अभिमानी देवता को आता है, प्राप्त होता है, फिर वायु होकर धूम हो जाता है, धूम होकर अभ्र बाष्प वो हो जाता है, अभ्र होकर मेघ बन जाता है, मेघ होकर प्रवर्षति जल रूप से बरसता है, और जल रूप से पृथ्वी पर बरसने के बाद फिर व्रीह्यवाह, व्रीहि चावल, आटा, अन्न, घी आदि, औषधि, वनस्पति, तिल, माश, ये सब बनता है। फिर उससे उसका निकलना बहुत कठिन है। कैसा निकलता है फिर उससे वो? तो जो उस अन्न को खाता है, तिल, माश, घी, चावल आदि को खाता है, तो फिर उससे उसके पेट में रेत बनता है। फिर उस रेत का सिंचन जहां करता है कि नहीं, यह रेत सिंचती, जो रेत का सिंचन करता है, मनुष्य रेत का सिंचन करता है तो तदाकृति हो जाता है मनुष्य के आकार में। यदि रेत का सिंचन कुत्ता आदि करेगा, अन्न खाकर रेत बनेगा, सिंचन करेगा तो पुनः कुत्ता बन जाएगा। ये सब वही। तो तद सिंचती तद भूय, मतलब उसी आकृति को प्राप्त होकर होता है भगवती। फिर बाद में तद ये रमणीय चरणा, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे आचरण किए थे, अच्छे कर्म किए थे, वे फिर रमणीय योनि को प्राप्त होते। इतना बहुत कठिन मार्ग है, कहाँ का कैसा 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 जीव का गमन होता है, ठीक है ना। अतः इस प्रकार, और वो सब गमन होते समय बहुत आनंद आता है क्या? कुछ भी नहीं, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, बहुत दुख ही दुख है। अतः ये सब जीवों की गति ऐसी होती है, इसलिए हम लोगों को पुनः इस प्रकार की गति प्राप्त न हो, इसलिए अब वैराग्य धारण होना चाहिए और विवेक ज्ञान प्राप्त करके मुक्त ही हो जाना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। तो मुख्य बात ये चल रही है
पर अंतिम पंक्ति में कहा था क्या बताया था, यथेतम अनेवम च, तो पितृयान मार्ग बता दिया। और आते समय, वापस लौटते समय धूम आकाश का भी ग्रहण है। जैसे जाते समय धूम आकाश का ग्रहण है, आते समय में भी है, किंतु जाते समय रात्रि का ग्रहण है, आते समय रात्रि का ग्रहण नहीं है और अधिक अभ्र का ग्रहण है, इसलिए कह दिया अनेवम। तो भाव समझ में आया भाई, यथेतम अनेवम च अवरोहंती, उनका जीवों का अवरोहन होता है, सानुशय अवरोहन होता है, इस बात को बता दिया। इसके साथ साथ ये 8 नंबर का सूत्र का भाष्य या पूरा होता है। इस अधिकरण के और कुछ सूत्र बचे हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।